हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। इसमें देखिए, मैंने आपके जो भी टीजीटी पीजीटी संबंधित के क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं फिजिकल एजुकेशन से। आने वाली किसी भी परीक्षा में ये फ़ायदेमंद होंगे, आपकी परीक्षाओं में फंसेंगे। सीधे सीधे फंस भी सकता है कोई कोई क्वेश्चन, और कोई थोड़ा घुमा कर भी आ सकता है। गत परीक्षाएं जो हो चुकी हैं उसमें भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आने वाली परीक्षाओं में भी इसमें क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ठीक है। मेरे आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, इसमें आपका क्या दिया है, टेनिस का मक्का किसे कहा जाता है। टेनिस का मक्का किसे कहा जाता है। टेनिस का मक्का बताइए। टेनिस का मक्का पहला दिया है आपका डेविस कप, दूसरा दिया है विंबलडन, तीसरा दिया है ऑस्ट्रेलिया ओपन, और आपका चौथा दिया है फ्रेंच ओपन। ठीक है। तो टेनिस का मक्का जो है वो कहा जाता है आपका बी सही होगा। इसमें क्या, विंबलडन को विंबलडन को आपका टेनिस का मक्का कहा जाता है। ठीक है। और जो इन चारों को जीतता है, ये देखो चारों को जो जीतेगा, डेविस कप भी जीतेगा आपका, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतेगा, उसको क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा। इन चारों को जीतने वाला ग्रैंड स्लैम कौन होता है। जो ग्रैंड स्लैम होता है वो इन सबको जीतने वाला होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका, भारत ने पहली बार डेविस कप में भाग कब लिया। भारत ने पहली बार डेविस कप में कब भाग लिया था। 1918 ए में दिया है, बी में दिया है 1920, सी में दिया 1922 और डी में दिया है आपका 1939। तो भारत ने पहली बार डेविस कप में कब भाग लिया बताइए। ए मतलब ए सही होगा इसका विकल्प, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा। तो भारत द्वारा डेविस कप में जो पहली बार शुरुआत की गई है वो आपके 1920 में पहली बार डेविस कप में भारत ने प्रतिभाग किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, किस वर्ष डेविस कप में चैलेंज राउंड में पहुंचा। भारत किस बार डेविस कप के चैलेंज राउंड में पहुंचा था। 1966 में पहुंचा, या 1969 में, या 1972, या 1979 में। ठीक है। कौन से में पहुंचा है ये। भारत डेविस कप के चैलेंज राउंड में पहुंचा किस वर्ष बताइए। तो ये जो पहुंचा है भारत, वो पहुंचा है 1966 में। 1966 में जो भारत था वो डेविस कप के चैलेंज राउंड में पहुंचा था। ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका, विंबलडन में पेशेवर खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति कब प्रदान की गई। अब विंबलडन जो है इसमें पेशेवर खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति कब प्रदान की गई है, ये पूछा जा रहा है। इसमें पहला विकल्प दिया है 1968, दूसरा दिया है 1998, तीसरा दिया है 1928, चौथा दिया है 1978। तो विंबलडन में जो पेशेवर खिलाड़ियों को खेलने की जो अनुमति मिली है वो मिली है आपकी 1968 में। 1968 में पेशेवर खिलाड़ियों को विंबलडन में खेलने की अनुमति मिल गई थी। अगला देखिए, अगला है आपका, विंबलडन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी। विंबलडन में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन से हैं बताइए। तो आपके गौश मोहम्मद थे, या सरदार निहाल सिंह थे, रामनाथ कृष्णन थे, या रमेश कृष्णन थे। कौन थे ये विंबलडन के पहले, विंबलडन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीयों की बात हो रही है। तो प्रथम भारतीय जो थे वो थे निहाल सिंह। निहाल सिंह जो थे प्रथम भारतीय ऐसे थे जो विंबलडन के में खेलने के वाले पहले भारतीय बने। ठीक है। और अगर सेमीफाइनल तक पहुंचा जाएगा तो कौन पहुंचे थे इसमें, आपके गौश मोहम्मद पहली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। क्वार्टर फाइनल तक सबसे पहले कौन पहुंचे, गौश मोहम्मद, और रामनाथ कृष्णन, ये तो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। ठीक है। ये पूछा जाता है आपके। अगला देखिए, अगला है आपका, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन की शुरुआत कब की गई है, ये पूछा गया है आपका। तो 1871 में हुई क्या, 1877, 1899 या 1901 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन की प्रतियोगिता कब प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई है आपके 1899 में। कौन सा सी होगा,
सी विकल्प सही है, 1899 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है प्रकाश पादुकोणे ने किस वर्ष ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का खिताब जीता? बताइए, प्रकाश पादुकोणे ने किस वर्ष ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का खिताब जीता? 1974 में, 1976 में, 1980 या 1982? कब जीता है? तो ये जो प्रकाश पादुकोण हैं, इनने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का जो खिताब जीता, वो जीता था 1980 में। क्या कब जीता था? 1980 में प्रकाश पादुकोण द्वारा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन खिताब जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, पुबेला गोपीचंद ने किस वर्ष ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जीता? अब किसकी बात आ रही? पुबेला गोपीचंद की। पुबेला गोपीचंद द्वारा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन कब जीता गया था? 1999, 2001, 2003, 2004? कब जीता गया है? तो ये जो जीता गया है वो 2001 में गोपीचंद द्वारा, पुबेला गोपीचंद द्वारा क्या है, 2001 में आपका ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन खिताब जीता गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को खेलों का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? खेलों का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? खेलों का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये देखिए, पहला दिया है आपका ओलंपिक ऑर्डर सम्मान, दूसरा दिया है हेलेम्स पुरस्कार, तीसरा दिया है सी एट इंटरनेशनल पुरस्कार, चौथा दिया है आपको वो डी दिया है आपका, या फिर चौथा फीपमा पुरस्कार। तो खेलों का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका कौन सा है? हेलेम्स पुरस्कार। कौन सा होता है? हेलेम्स पुरस्कार को खेलों का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी को हेलेम्स पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को हेलेम्स पुरस्कार मिला? सर्वप्रथम मिल्खा सिंह को, या सीके नायडू को, या रामनाथन कृष्णन को, या केडी बाबू को? ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाए सर्वप्रथम की अगर बात आएगी तो किसको सर्वप्रथम की अगर बात पूछी जाए, सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को हेलेम्स पुरस्कार मिला, वो था केडी बाबू को। कौन से? केडी बाबू को। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि किसको नहीं मिला है, इसी में अगर इसमें क्या है, किसको नहीं मिला, अगर ये पूछ लिया जाए तो आपका सीके नायडू को नहीं मिला है। इसमें देखिए, मिल्खा सिंह को भी हेलेम्स पुरस्कार मिल चुका है, रामनाथन कृष्णन को भी आपका हेलेम्स पुरस्कार मिल चुका है, और केडी बाबू को भी हेलेम्स पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, लेकिन सीके नायडू को आपका हेलेम्स पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, इसी में 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आपका देख लेना, मिल्खा सिंह को भी मिला है हेलेम्स पुरस्कार, ये मत समझना हेलेम्स नहीं मिला, और आपका रामनाथन कृष्णन को भी टेनिस के लिए मिला था, और केडी बाबू को भी हॉकी के लिए मिला। लेकिन सबसे पहले पूछा जाएगा तो केडी बाबू आएंगे। केडी बाबू को हॉकी के लिए हेलेम्स पुरस्कार मिला था पहली बार। अगला देखिए, अगला है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? अर्जुन पुरस्कार की स्टार्टिंग कब की गई, ये बताइए। 1960 में, या 1961 में, या सी दिया है आपका 1962 में, या डी में दिया है 1964? किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट किया गया, ये पूछा गया है। तो ये अर्जुन पुरस्कार के जो स्टार्टिंग है वो आपकी हुआ है 1961 में, आपका अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली धनराशि कितनी है? अर्जुन पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती है उसके बारे में बात चल रही है। तो अर्जुन पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती है उसकी कितनी है? 1.6 लाख, या 15 लाख, 3 लाख, या 3.5 लाख? तो अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली धनराशि वो है 15 लाख। एक अर्जुन की प्रतिमा मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, ये सब इसमें मिलता है अर्जुन पुरस्कार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 किससे प्रदान किया गया? 91-92 में ये स्टार्टिंग ही हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन मिला किसे था ये पूछा गया है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए, गीता सेठी बिलियंडर्स के लिए, या लिएंडर पेस टेनिस के लिए, या विश्वनाथ आनंद शतरंज के लिए? ठीक है,
तो अगर पहली बार की बात आ जाए तो 1991-92 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है वो मिला है आपका विश्वनाथ आनंद के लिए, शतरंज के लिए। ठीक है, पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था विश्वनाथ आनंद को। लेकिन अगर इस समय जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल चुका है, उसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद हो गया, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया इसका। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार हो गया, इसका नाम बदल के। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? हॉकी के जो खिलाड़ी प्रगट सिंह हैं उनके लिए पद्मश्री पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था? पहला दिया 1989 में, दूसरा दिया है 1990 में, या तीसरा दिया 1991 में, चौथा दिया है 1992 में। बताइए कौन से में प्रगट सिंह के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो प्रगट सिंह को जो पुरस्कार दिया गया है वो 1992 यानी 1992, कितने में? 1992 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HBPM की स्थापना कब और कहाँ हुई? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ए दिया है आपका 1920 मद्रास में, 1913 अमरावती में, या सी में दिया है 1916 नागपुर, डी दिया है आपका 1914 अमरावती। ठीक है, तो आपका जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है इसकी जो स्थापना है वो 1914 में हुई है अमरावती में। ठीक है, और अम्बा और पंत दो भाइयों ने की थी। किसने? अम्बा और पंत दो भाइयों ने इसकी शुरुआत की थी। अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब की गई? अगला देखिए किसकी है, अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई है? अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई है, ये पूछा जा रहा है। पहला देखिए 1918, बी में दिया 1954, सी में दिया 1927, डी में दिया 1964। अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की स्थापना कब हुई है? ठीक है, तो ये हुई है आपकी 1954 में। कब हुई है? 1954 में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना हुई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई? कौन सा है? राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे NCC कहते हैं, उसकी स्थापना कब की गई है? ए में दिया है 1914, बी में दिया है 1918, सी में दिया है 1939 और आपका डी में दिया है 1948। NCC की स्थापना कब की गई है ये बताइए। तो NCC की जो स्थापना की गई है वो आपकी की गई 1948 में। 1948 में NCC की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, अगला है, राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई? राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई? 1984 में, 1980 में, 1962 में, या 1978 में? बताइए कब बनाई गई राष्ट्रीय खेल नीति? कब बनाई गई थी राष्ट्रीय खेल नीति जो पूछी जा रही है? तो राष्ट्रीय खेल नीति जो बनाई गई, कितने में बनाई गई? वो बनाई गई आपकी 1984 में। राष्ट्रीय खेल नीति क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज में मेरे। ठीक है, याद करने वाले क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में ये कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो राष्ट्रीय खेल नीति है जो वो 1984 में बनाई गई थी। अगला देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई है? भारतीय ओलंपिक संघ, ए में दिया 1926, बी में दिया 1925, सी विकल्प दिया है 1927 और डी विकल्प दिया है 1932। तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना की गई है वो की गई आपकी 1927 में। 1927 में क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब की गई? क्या की है? विश्व कप क्रिकेट की बात हो रही है। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब की गई है? ए में दिया है 1971, बी में दिया है 1973, सी में दिया 1975, डी में दिया 1983। बताइए विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब की गई है?
तो विश्व कप क्रिकेट की जो शुरुआत हुई है वो 1975 में हुई है। कितने में? 1975 में विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां विश्व कप क्रिकेट या 8वें विश्व कप क्रिकेट 2003 में किस देश ने जीता था? 8वां जो विश्व कप क्रिकेट था जो 2003 में हुआ वो किस देश द्वारा जीता गया था? भारत द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, श्रीलंका द्वारा या पाकिस्तान द्वारा? किसके द्वारा जीता गया था? तो 2003 का जो क्रिकेट विश्व कप है वो जीता गया था ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया है। और इसमें फाइनल में कौन सी टीमें पहुंची थी? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये क्रिकेट मैच हुआ था। इसमें विजेता रही थी भारतीय टीम और विजेता रही थी आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम। ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका, विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत कब हुई? विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? पहला देखिए 1927 में, दूसरा दिया है 1930 में, सी दिया है आपको 1932, डी दिया है 1942। विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत कब की गई है? विश्व कप फुटबॉल, तो ये विश्व कप फुटबॉल की जो शुरुआत हुई है वो 1930 में हुई है। कितने में? 1930 में आपके विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व कप फुटबॉल 1930 किस देश में आयोजित हुआ? विश्व कप फुटबॉल जो 1930 में हुआ था पहला, वो कौन से देश में आयोजित हुआ था? ये पूछा जा रहा है। ब्राज़ील में हुआ क्या, इटली में हुआ, या स्वीडन में हुआ, या उरुग्वे में हुआ? तो विश्व कप फुटबॉल जो 1930 में हुआ था वो आपका उरुग्वे में हुआ था। कहाँ हुआ? उरुग्वे में हुआ। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सी टीम ने 4 बार विश्व कप फुटबॉल जीता? कौन सी टीम ने 4 बार विश्व कप फुटबॉल जीता है? अर्जेंटीना, इटली, जर्मनी या उरुग्वे? कौन सी टीम द्वारा 4 बार विश्व कप फुटबॉल जीता गया है? वो जीता गया है आपकी इटली द्वारा। इटली द्वारा 4 बार फुटबॉल जीता गया था। अगर देखिए, हॉकी का प्रथम विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया? हॉकी का प्रथम विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया है? पहले में दिया 1978, दूसरे में दिया 1951, सी में दिया 1971 और डी दिया है आपका 1974। तो हॉकी का जो विश्व कप है वो आपका 1971 में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अब तक कितने विश्व कप हॉकी आयोजित किए जा चुके हैं? अब तक कितने विश्व कप हॉकी के आयोजित किए जा चुके हैं? हॉकी के विश्व कप के बारे में बात हो रही है। 9, 14, 8 और 12। तो अब तक जो है 14 आपके विश्व कप हॉकी के हो चुके हैं। ठीक है। अगर हॉकी का विश्व कप की पहला विश्व कप किसने जीता था? तो पहले विश्व कप आपका जीता था पाकिस्तान ने। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर प्रथम विश्व कप की बात आ जाएगी, प्रथम हॉकी का, तो वो जीता गया है आपका पाकिस्तान द्वारा। ठीक है। किसने जीता है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने प्रथम विश्व कप हॉकी का जीता है। और अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत ने तीसरा विश्व कप जीता था हॉकी का। हॉकी का कौन सा? तीसरा विश्व कप जीता है आपका। किसने? भारत ने तीसरा विश्व कप जीता है भारत द्वारा। ठीक है। भारत ने कौन सा जीता है? तीसरा। मतलब इंडियन जो तीसरा विश्व कप जीता है ये हॉकी का। अगर पहला विश्व कप पूछ लिया जाए तो पाकिस्तान द्वारा जीता गया है। और अगर अब तक आयोजन पूछा जाए कि कितने आयोजन हो चुके हैं, तो 14 आयोजन अब तक विश्व कप हॉकी के हो चुके हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी सबसे लोकप्रिय है? भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी सबसे लोकप्रिय है? कौन सी ट्रॉफी है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? बताइए तो कौन सी होगी? पहले में दिया आपका देवधर ट्रॉफी, बी में दिया आपका रणजी ट्रॉफी, सी में दिया आपका हीरो कप, डी में दिया आपका ईरानी ट्रॉफी। तो अगर देवधर ट्रॉफी सबसे लोकप्रिय क्रिकेट की पूछी जा रही है तो वो है आपकी रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट की सबसे लोकप्रिय ट्रॉफी है। अगर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका,
रणजी ट्रॉफी किस महान क्रिकेटर के नाम पर जानी जाती है? रणजी ट्रॉफी जो नाम है वो किस क्रिकेटर के नाम पर है? पहले में दिया है रणजीत सिंह, बी में दिया है पहला है रणबीर सिंह, दूसरे में रणजीत सिंह, तीसरे में दिया है कपिल देव, चौथे में दिया है CK नायडू। तो रणजी ट्रॉफी जो है वो रणजीत सिंह के नाम से स्टार्ट की गई है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किस की शुरुआत कब हुई? जो संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल की वो कब से स्टार्ट की गई, इसके बारे में बात हो रही है, पूछी गए हैं, ये पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका 1934, दूसरा है 1937, तीसरा 1939, चौथा है 1941। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की कब से स्टार्ट हुई है? तो संतोष ट्रॉफी जो हुई है वो आपकी हुई है 1941 से। कितने से? 1941 से संतोष ट्रॉफी स्टार्ट हुई है फुटबॉल की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बीमैन शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमैन शब्द किस खेल से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। नौकायन से, क्रिकेट से, गोल्फ से या निशानेबाजी से? तो नौकायन, वो बीमैन शब्द जो है वो आपका संबंधित है नौकायन से। बीमैन शब्द का संबंध है आपका नौकायन से। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका बेटन शब्द किस खेल से संबंधित है? बेटन शब्द की बात आ रही है, किस खेल से संबंधित है? बेटन शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से या बांस कूद से, टेनिस से या रिले दौड़ से? तो बेटन शब्द का जो संबंध है वो है आपका रिले दौड़ से संबंध है इसका वजन भी पूछ लिया जाता है बेटन का, तो होता है 50 ग्राम। ठीक है, कितना वजन होता है? 50 ग्राम होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका बीजिंग ओलंपिक 2008 का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? किसकी बात आ रही है? बीजिंग ओलंपिक की बात आ रही है, जो 2008 में चीन में हुए थे। उसकी जो नेतृत्व करता थे वो कौन, भारतीय दल का नेतृत्व किस द्वारा किया गया था? भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? पहला दिया है आपका राजवर्धन सिंह राठौर, बी दिया आपका विक्रम वर्मा, तीसरा दिया है अंजलि भागवत, चौथा दिया है आपका सुरेश कलवाड़ी। तो ये जो दिया है वो है आपका राजवर्धन सिंह राठौर। किसने? राजवर्धन सिंह राठौर द्वारा आपका 2008 बीजिंग ओलंपिक का नेतृत्व किया गया था भारतीय दल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 29वें ओलंपिक खेलों का शुभांकर क्या था? कौन है? 29वें ओलंपिक खेल का शुभांकर क्या था, ये पूछा जा रहा है आपका। बताइए कौन सा है 29वें ओलंपिक खेल का शुभांकर? बीरा है या हडोरी बाग है या फुवा है या इसमें से कोई नहीं है? तो आपका 29वें ओलंपिक खेल का अगर शुभांकर पूछा जाएगा तो वो है फुवा। क्या है आपका? फुवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका बीजिंग ओलंपिक 2008 में 100 मीटर दौड़ में कौन चैंपियन बना था? बीजिंग ओलंपिक में 100 मीटर में कौन चैंपियन बना, ये पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, कौन चैंपियन रहा है? पहले में दिया है हुसैन बोल्ट जमैका के, दूसरा दिया है आपका कौन सा, जेरेमी बारिनर अमेरिका के, सी में दिया है मैरिस ग्रीन अमेरिका, चौथा दिया है इवानो ब्रगनेटी इटली। ठीक है, कौन है ये? बीजिंग ओलंपिक 2008 में 100वीं दौड़ का चैंपियन बना था। कौन बना था चैंपियन, बताइए। तो ये बनाए थे आपके कौन? हुसैन बोल्ट, जो जमैका के रहने वाले हैं, केन्या के, वो आपके 100 मीटर के चैंपियन बने थे। अगला क्वेश्चन है माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन क्या है? माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। माइकल फेल्प्स शतरंज से या तैराकी से या मुक्केबाजी से या फार्मूला 1 रेस से? ठीक है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तो माइकल फेल्प्स जो हैं वो आपके तैराकी से संबंधित हैं। ठीक है,
अब ये किस देश से हैं, तो ये देश है आपका अमेरिका। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं ये। और इन्होंने 2008 बीजिंग में कितने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं तैराकी में। कितने जीते थे? 8 स्वर्ण पदक 2008 बीजिंग ओलंपिक में जो हुआ था उसमें जीते थे। ठीक है, ये रिकॉर्ड है इनका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मतलब सर्वाधिक एक दिवसीय क्रिकेट मैच कौन खेल चुका है एक दिवसीय में, वो उसकी बात हो रही है। पहला में दिया आपको सचिन तेंदुलकर, दूसरे में वसीम अकरम, तीसरे में स्टीवा, चौथे में दिया है अरविंद डी सिल्वा। किसके द्वारा सबसे अधिक खेले गए हैं? तो एक दिवसीय मैचों की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक सचिन तेंदुलकर द्वारा खेले जा चुके हैं। चौथा देखिए है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है, लंदन में है, सिडनी में है या नई दिल्ली में? कौन सा विकल्प सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है आपका कहाँ? दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है आपका दुबई में बना हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि, या बी में दिया है कपिल मुनि, सी में दिया वात्स्यायन और डी में दिया है संपूर्णानंद। तो योग सूत्र के जो रचयिता हैं वो हैं आपके महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र का रचना की गई है। अगला देखिए, योग प्रचलित रूप है। योग का प्रचलित रूप क्या है ये पूछा जा रहा है। योग का प्रचलित रूप षटकर्म है, नौली है, या कुंजल है, या अष्टांग है। तो ये योग का जो प्रचलित रूप है वो है आपका कौन सा? अष्टांग। क्या है? अष्टांग। इसके 8 अंग माने जाते हैं। 8 अंग में कौन कौन सा है आपका योग के? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग जो हैं वो योग के माने जाते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ मैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं आपके। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, कुंभक क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? कुंभक क्रिया जो है ये प्राणायाम से संबंधित ही है। कुंभक क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? 4, 6 या 8 या 10? ठीक है, तो इसके जो भेद माने जाते हैं वो 8 भाग। कुंभक क्रिया के जो भेद हैं वो 8 हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर शरीर के अंदर रोकना पड़ता है? क्या है? प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर शरीर के अंदर रोकना पड़ता है ये पूछा जा रहा है। प्राणायाम जो है उसमें कितनी देर तक आप शरीर के अंदर सांस को रोकेंगे? पहले में दिया है श्वास भरने में लगे समय से 2 गुना, श्वास भरने में लगे समय से 4 गुना, सी में दिया है श्वास भरने में लगे समय से 3 गुना, डी में दिया है श्वास भरने में लगे समय से समय जितना। तो प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर तक शरीर के अंदर रोकेंगे? तो वो रोकेंगे आपका कितना? 4 गुना। मतलब श्वास भरने के में लगे समय का 4 गुना आप अंदर आपको सांस को रोकना पड़ेगा प्राणायाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी या गलगंड, बेरी या सूखा रोग? तो अगर विटामिन की कमी से आएगा बात तो कौन सी हो जाए? विटामिन की कमी से जो होगा तो वो होगा, अगर विटामिन ए की बात आएगी, अगर मान ली विटामिन ए की बात हो रही है, यहाँ पे ए क्या है? मिस्टेक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है?
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। पहले में है टोकोफेरॉल, दूसरे में है थाइमीन, तीसरा में अब साइकोनोवालियम बालियमिन, और डी दिया है रेटिनाइड। तो आपका क्या है, तो ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनाइल है, ये डी होगा आपका इससे। ठीक है, डी वाला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निकोटिन अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। निकोटिन अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी या स्कर्वी या रिटेक्स या पेलाग्रा। ठीक है, तो निकोटिन अम्ल की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका कौन सा, पेलाग्रा। निकोटिन अम्ल की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला देखिए, निकोटिन अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। निकोटिन अम्ल जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। आपका पहला दिया है नियामिन और नियासिन, बी में दिया है थाइमीन, सी में दिया है आपका टोकोफेरॉल, और डी में दिया है आपका राइबोफ्लेविन। तो निकोटिन अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, सी या डी, कौन सा होगा इसमें। तो इसमें होगा आपका कौन सा, नियासिन। कौन सा, नियासिन जो है वो निकोटिन अम्ल का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, हरी सब्जी, बी में दिया है नींबू, सी में दिया है अंकुरित अनाज, डी में दिया है दूध। विटामिन ई का मुख्य स्रोत है, ए में दिया है हरी सब्जी, बी में दिया है नींबू, सी में दिया है अंकुरित अनाज, डी में दिया है आपका दूध। ठीक है, तो विटामिन ई जो है उसका जो मुख्य स्रोत है वो है आपका कौन सा, अंकुरित अनाज। क्या होता है, विटामिन ई का अंकुरित अनाज जो है मुख्य स्रोत है। और विटामिन ई से जो विटामिन ई जो फ़ायदेमंद होता है वो जननांगों के लिए। ठीक है, चाहे स्त्री या पुरुष हो उसके जननांग जो है ये मजबूत करता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के की बात हो रही है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा जा रहा है। आपका बेरी रोग होगा क्या, हृदय रोग होगा क्या, या हेमरोज होगा, या स्कर्वी होगा। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के की कमी से होता है हेमरोज रोग। ठीक है, इससे क्या है, रक्त आपका जमता नहीं है। ठीक है, हेमरोज रोग होता है विटामिन के की कमी से। अगला देखिए, अगला है आपका, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम वसा अगर ले ली जाए हमारे शरीर में तो कितनी कैलोरी मिलेगी, क्योंकि हमारा शरीर जो है कैलोरी के रूप में अपने ऊर्जा का ग्रहण करता है अपने शरीर में। पहले कैलोरी बनाएगा और कैलोरी के बाद ग्रहण करेगा ऊर्जा के लिए। तो 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होगी, ए में दिया है 4 कैलोरी, बी में दिया है 9 कैलोरी, सी में दिया है 2.5 कैलोरी, और डी में दिया है आपका 1 कैलोरी। बताइए कितने कैलोरी होगा, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम वसा में जो होती है वो होती है आपकी 9 कैलोरी। कितनी, 9 कैलोरी आपकी वसा होती है, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी। ठीक है, अगला देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी की प्राप्ति हो रही है। अब 1 ग्राम क्या है, प्रोटीन में कितनी कैलोरी मिलती है, प्रोटीन की बात हो रही है, कितनी मिलेगी, 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 2.5 कैलोरी या 3 कैलोरी। तो 1 ग्राम प्रोटीन में जो कैलोरी मिलेगी वो मिलेगी आपकी 4 कैलोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खेल ही जीवन है, इस सिद्धांत किसने दिया है। खेल ही जीवन है, खेल ही जीवन है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है बताइए। अरस्तु द्वारा, बी में आपका मैकडूगल, सी में आपका GT W पैट्रिक, या जॉन डीवी। ठीक है, तो खेल ही जीवन है इस सिद्धांत को किसने दिया है, वो दिया है आपका जॉन डीवी द्वारा। किसने, जॉन डीवी द्वारा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? उड़न परी, दौड़ परी, गोल्डन गर्ल या मेरा संघर्ष। तो पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? उड़न परी, दौड़ परी, गोल्डन गर्ल या मेरा संघर्ष। बताइए कौन सा होगा? तो पीटी उषा की जो आत्मकथा है उसका नाम है आपका गोल्डन गर्ल। कौन सा है? गोल्डन गर्ल कहते हैं उसे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? ए में दिया सीके नायडू, बी में दिया है लाला अमरनाथ, और सी में दिया है आपका रणजीत सिंह, और डी में दिया है आपका नवाब पटौदी। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? कौन सा होगा सही? ए, बी, सी या डी? तो ये होगा आपका सीके नायडू। सीके नायडू जो है ये आपके भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान थे, और सबसे ज़्यादा उम्र तक खेलने वाले क्रिकेटर का अगर नाम आ जाए तब भी सीके नायडू ने अपने 60 साल तक क्रिकेट खेला था, 60 साल की उम्र तक। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्वनाथ आनंद को ग्रैंड मास्टर की उपाधि कब मिली? ग्रैंड मास्टर की उपाधि क्या है, विश्वनाथ आनंद को कब दी गई है, ये पूछा जा रहा है। 1987 में, 1983 में, 1991 में या 1989 में? बताइए विश्वनाथ आनंद को ग्रैंड मास्टर की उपाधि कब प्रदान की गई? तो इनको ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि प्रदान की गई वो की गई आपकी 1987 में, आपका ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? पहला दिया आपका भारत, दूसरा दिया आपका संयुक्त अरब अमीरात, दूसरी सी दिया आपका कुवैत, और डी में दिया है आपका सिंगापुर। सो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो में मैंने करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, और जिसने बेल आइकन की घंटी ना दबाई हो अब तक बेल आइकन की घंटी दबा दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।